तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले कल का डाउट्स क्लियर करते हैं हम लोग। तो बोलिए 1 to 10 में कोई डाउट्स है? 10 to 20 में कोई डाउट? 20 to 30 में कोई डाउट? 1 8 18? चलो 18 नंबर डाउट है, 19 डाउट है, और बोलो। 33, 27, 33, और डाउट बोलो। 30, 43, हाँ 13, 13 तो हाँ हाँ चलो ठीक है। 46 के बाद बोलो और डाउट किसी का? 47, और 50, 60 के पहले किसी का? 60 से पहले किसी का? 60 से पहले किसी का? 56, 57, और कुछ डाउट्स है आप लोगों का? देख लो, ठीक है। चलो, तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास बुक नहीं है, ठीक है। और गंदी बात यह है कि आप लोगों को क्वेश्चन बोलना पड़ेगा। 13 दीपांकर, बोलो सवाल क्या है बेटा? हाँ 5, 2250, ये बोला ना? हाँ, ये कितना परसेंट है? सिंपल सा बात है, ये पूछा है बेटा। क्या बताया था? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और परसेंटेज में कन्वर्ट क्या करोगे? इंटू 100 करोगे? सॉल्व कर दिया आएगा। सिंपल सा बात है। 10 out of 100 क्या होता है? 10/100 करते भी नहीं करते? सेम कहानी है, ठीक है। चलो 18 क्या है बेटा? 18, 18 बोलिए। चलो, एक पेपर का शीट है जिसका फोटो कॉपी का कॉस्ट 1 रुपया पर पेपर है, ठीक है। और बोलता है कि 1000 कॉपी के बाद वो 2% का डिस्काउंट देता है। यही सवाल है ना जी? हाँ, तो अगर कोई बंदा 5000 कॉपी कराता है फोटो कॉपी, तो उसका कॉस्टिंग क्या है? ठीक है। चलो अभी देखो, बिना कॉपी का सवाल है ये बेटा। इसको तुम अगर बनाना चाहते हो समझ सकते हो। 5000 कॉपी का विदाउट डिस्काउंट क्या प्राइस होता है? 18 किसका है? 18? अब बोला, बता, तू ही बता बेटा। 5000 कॉपी का विदाउट डिस्काउंट क्या कॉस्टिंग होता है? क्यों, सवाल में दिया हुआ है ना आगे? हाँ, 5000 होगा। अभी 4000 कॉपी पे तुमको डिस्काउंट है, कितना परसेंट? 2%। तो 4000 का 2% तुमको डिस्काउंट मिलेगा, 4000 रुपए का 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 4000 का 2% डिस्काउंट कितना होता है? 4000 का 2%, 80 रुपीज। ये तुमको डिस्काउंट मिलेगा। तो तुम्हारा 5000 रुपया कॉस्टिंग था, 80 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, कितने मिल गया? कितना कॉस्टिंग हो गया? 4920 रुपीज। हाँ, तो आंसर है। उसको तुम ऐसे बोल सकते हो, 5000 कॉपी है ना बेटा, यहाँ 1000 रुपये का कॉस्टिंग 1 रुपया, और 4000 का कॉस्टिंग 98 पैसा। क्लियर है? तो इतना ना करके मैंने सिंपल सी बात तुम बताया कि 2% डिस्काउंट है ना। तो 2% डिस्काउंट है, मतलब इसका 2% तुमको कम लगेगा, यानी 80 रुपीज कम लगेगा। तो 5000 में से क्या किया? 80 को माइनस कर दिया, 4920। क्लियर है? बिना कॉपी का सवाल सही। चलो 19 किसका है बेटा? 19 बोल बेटा। चलो, एक हाउसवाइफ है, वो मार्केट जा रही है, तो 2.50 क्या कर रही है? सेव कर रही है, ठीक है, और 25 रुपया खर्चा कर रही है।
ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कितना परसेंट जो है वो सेव कर रही है, ये कुछ है ना। चलो तुम अपनी बात लो, सपोज तुम मार्केट जा रही हो, तुमने 80 रुपए का सामान खरीदा और 20 रुपया सेव किया, ठीक है। तुम कितना रुपया मार्केट लेके गए थे? 100 रुपया। अभी तुम 100 रुपये में कितना परसेंट तुमने बचाया? हाँ, 20% बचाया कि नहीं बचाया? बस वही सवाल है। आप मार्केट गए थे, आपने 2.5 रुपीज का सामान लिया और 25 रुपीज एक्सपेंस किया, इसका मतलब यह है कि आप मार्केट 27.5 रुपीज लेके गए थे। क्लियर है? अभी पूछा है कि सेविंग परसेंटेज क्या है, यही पूछा है ना। तो सिंपल सी बात, 2.5 बाई 27.5 इंटू 100। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। 19 हो गया बेटा। 27 किसका है? 27। बोल बेटा, सवाल बोल। चलिए, what percent is 3% of 5%? है ना? ये देखो, what percent is 3% of 5%? ये ना आपका रिजल्ट है। इक्वेशन यहीं पे आगे सबका गलती हुआ होगा, जिसने भी बनाया होगा। मुझे नहीं लगता है कि 17 बच्चा है तो 17 में 17 ने इसको बनाया होगा। किसने किसने इसको बनाया? सचिन किसको बनाया तुम लोग अभी? बनाया, वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे से देख के बनाया। हाँ, ना ना ना। आ, ना 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 बेटा, इक्वेशन कैसा बनेगा इसको ध्यान दो। इक्वेशन में ये तुम्हारा रिजल्ट है, याद रखना। ठीक है, मतलब क्वेश्चन हो गया व्हाट परसेंट ऑफ 5% इज इक्वल टू 3%, ये इक्वेशन हुआ एक्चुअल। 3/5 होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल इक्वेशन ये है तुम्हारा। ठीक है, अविनाश देख बेटा, इज 3% है ना तुम्हारा, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन में फॉर्म कर दिया। व्हाट परसेंट ऑफ 5% इज 3%, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ 5% इज इक्वल टू 3%। ठीक है, 100 काट, ये आके 20 हो जाएगा। व्हाट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60। है आंसर 60? 60 आया? वही रूल है, वही रूल है, ध्यान से देखोगे तो वही रूल है बेटा। हमने भी देखो इज के बाद वाले को परसेंट इज इक्वल टू के बाद लिखा है। देखो ध्यान से, कल का जो लिखवाया इक्वेशन आप लोगों को, ऑलमोस्ट कैसे वैसे बनेगा, तुम ध्यान से देखो। इज यहाँ पे है ना बेटा, तो इज के बाद वाला क्या हो जाएगा? रिजल्ट। ये रिजल्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नहीं होगा बेटा, करके देखो, देखो करके देखो। यहाँ इंग्लिश है, यहाँ मैथ नहीं है बेटा, ये इंग्लिश का इसमें खेल है और कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है शुभम, शुभम बेटा देख, एक्चुअल में ये जो दिया है तुमको ना, ये रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस रिजल्ट का इक्वेशन यहां से फॉर्म हो रहा है। व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%, मतलब ये व्हाट परसेंट ऑफ 5% इज 3%। एक्चुअल सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है, समझे? अगर तुम इसको एज पर ग्रामर जाओगे, इसको अगर सेंटेंस को अगर तोड़ोगे ना, तो ये सेंटेंस ऐसे टूटेगा, व्हाट परसेंट ऑफ 5% इज, है ना, 3%। ये इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ। इसलिए बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें आंसर क्या करते हैं, व्हाट बाई 100 इज इक्वल टू 3/100 इंटू 5/100 करते हैं। ठीक है, और जो है आपका रॉन्ग। क्लियर है? जो कल लिखवाए थे वही चीज है, तुम कल कल का तुम पलटो, तीन एकदम आप कॉपी कॉपी पलटो, टेंशन मत लो, कॉपी पलटो एक बार।
ओके, फर्स्ट पेज पे जाओ, अपने फर्स्ट पेज पे जाओ। इसके बाद देखो रिजल्ट है। वाह, इसके बाद रिजल्ट है, समझे? इसके बाद है ना, वो रिजल्ट है, वो आपका अलग पार्ट हो गया, बाकी अलग पार्ट हो गया अपना। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो देखो तो पता चल जाएगा। ओके, इसके बाद वाला रिजल्ट है, ठीक है ना? ठीक, दिक्कत होगा फिर कल पूछ लेना हमसे, कोई दिक्कत नहीं। 33 हो गया बेटा, 33, 33 किसका है? बोल बेटा। यार इतना स्मार्ट बंदा नहीं दिख रहा है। कौन बोला ये? ममता बोली लग रहा है ना? सना तो नहीं है लाइन पे ना? ममता, सना की ममता है? सना है तो दिन भर देखो मूवी, कैसे हो? ठीक है, कोई बात नहीं है, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो लोग लाइन पे बने रहिए, वीडियो इसका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 33 नंबर सवाल बोल बेटा, आसपा। ओके, एक एजेंट है, वो 2.5% कमीशन पाता है एक क्लोथ के सेल पे, ठीक है? आगे बोल क्या है? 12.5 का कमीशन मिला है। अरे मेरे गधे, एक सिंपल सा लाइन मैंने कल बताया था तुम लोगों को, और कल तुम लोगों कि कोई भी क्वेश्चन हो इसी 3 लाइन पे बैठता है, याद है? वही चीज देखो ध्यान से, ये तुमको कमीशन मिला है। अच्छा, कमीशन किस पे मिलता है? आपके सेल्स पे मिलता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सेल्स का 2.5% इज 12.50। टोटल सेल का 2.5% इज 12.50। हाँ या ना? बस तोड़ो, कितना हो गया? टोटल सेल हमको नहीं पता, का 2.5% इज इक्वल टू 12.50। हो गया, सॉल्व कीजिए, काम खत्म। होगा? ये हटाओगी तो यहाँ जीरो आएगा, ये हटाओगी तो यहाँ डबल जीरो आएगा, ये दो जीरो जीरो कट गया, 25 पचे 25, 50 हो गया, टोटल सर इज इक्वल टू हो जाएगा 500। ओके, चलो 33 हो गया, 43 बोलो, इसको मिटाए। 43, 43 क्या है? नेट चला गया। बेटा टोटल सेल तुम्हारा कितना था तुमको नहीं पता है, तो टोटल सेल का सिंपल सी बात है ना कि टोटल सेल का 2.5% तुम्हारा 12.50 था। तो इक्वेशन बना लो ना, नॉर्मल सा इक्वेशन बना लो कि टोटल सेल का 2.5% इज इक्वल टू 12.50। जो भी टोटल सेल है उसका 2.5% 12.50 है, क्योंकि ये कमीशन मिला है और कमीशन का परसेंटेज है। सॉल्व करोगे तो टोटल सेल यहां से निकल जाए। ओके, चल 43 बोलो, 43 बोलिए, 43। if 35% ऑफ ए नंबर इज, ये कोई एक नंबर है, ये 12 लेस है, 12 कम है, ठीक है? किससे कम है 12 बेटा? तो बोलता है कि उसी नंबर के 50% से। 50 बोला है ना बेटा? तो बेटा ध्यान से देखो, अगर इसको हमको इक्वेशन फॉर्म में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, और बिना इक्वेशन का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये समझ। हमको नंबर नहीं पता, हम नंबर x मान लिया, ठीक है? अभी बोला है कि किसी नंबर का 50%, ओके, और उसी नंबर का 35% का डिफरेंस तुम्हारा 12। एक्चुअल में इक्वेशन ये बन रहा है, बोला है कि इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर, 35% ऑफ ए नंबर
is 12 less than 50% of that number। इसके कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि कोई एक नंबर है, उस नंबर का 50% और उस नंबर के 35% का डिफरेंस कितना है? 12। अब देखो ध्यान से इसको, बोल सकती हो यहाँ पे, बोल सकते हो आप लोग x का 15% इज इक्वल टू 12, 50 में से 35 माइनस कर दिया, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 100/15, 5 3 15, 20 25 100, 4 3 12, कितना हो गया? 80। आंसर विल बी 80। ये तो हो गया एक तरीका बनाने का। अभी इसको अगर हमको बिना कॉपी बनाने का मन करता तो हम ये सारा काम दिमाग में करते हैं। बेटा बोलता है कि किसी नंबर का 50% और किसी नंबर का 15% का डिफरेंस जो है वो 12 है। सिंपल सी बात। तो 50% और 35% का डिफरेंस कितना हो गया? 50 और 35 का डिफरेंस 15 हो गया। तो जो भी नंबर होता है, हमको नंबर नहीं पता है, जो भी नंबर होता है उसका 15% इज इक्वल टू 2। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। ये काम अगर आप दिमाग में कर दो इजी हो जाता है। ओके, तो जो भी नंबर है उसका 15% इज इक्वल टू 12। सॉल्व किया तो निकल गया आपका। ओके, दो भाग। एक तो सना गायब है कि पता है हमको, उसका नेट नहीं चलता रहता है, दिन भर मूवी देखता है। चलो नेक्स्ट 46 बोलो। 46, 46 किसका है बेटा? अरे बोल, सवाल बोल। क्या कहते हैं इसमें? बोला है कि कितना परसेंट कम है, ठीक है, क्या बेटा? 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ 70, 70 है। 70, ये कितना कम है, कितने, किससे? 57 ऑफ 112। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ सब। चलो देखो ध्यान से, अभी क्वेश्चन में गोली मारते हैं पुष्पा, तुम हमको बता। हम तुमसे पूछे कि 80 100 से कितना परसेंट कम है? 80 100 से कितना परसेंट कम है? कैसे निकाला? कहां से कहां, क्या क्या मैंने इसके बता हमको, क्या क्या तुम बताओ। 100 से 80 को, और नीचे क्या लिखा बेटा? ये तो 20 आया ना, तो 20% कैसे किया? हाँ लिखा तो। अभी ध्यान से तुमने क्या किया, जो जिसका वैल्यू बड़ा था जिसका वैल्यू छोटा था दोनों का डिफरेंस निकाला, और नीचे जो वैल्यू बड़ा था उसको लिखा कि नहीं लिखा? तो वही काम तो यहाँ करना है माँ मेरी। सेम काम तो बोला है कि ये इससे कितना परसेंट कम है, यही पूछा है ना आपसे। तो निकाल लो ना। 14 75 14 56 ये हो गया, और 7 से 1 कितने मत में 91, 14 16, हाँ 16 85 हो गया, तो ये 56 हो गया, ये 80 हो गया। ठीक है, बिल्कुल कितना कम हो गया? 14 कम हुआ, 14 हुआ ना? नहीं 14 नहीं हुआ, 24/80 इंटू। हाँ बस, तो ये जब बोला है तो तुम ये क्या नहीं बोल सकता था, बता हमको। इजी तो है ही, टफ कहाँ है? ठीक है। आ चाय का मजा ही कुछ और होता है। नेक्स्ट 47, 46 हो गया बेटा। अरे बोल, 47 बोलो।
बेटा y जो क्या बोला है इसको पीछे से बनाते हैं। y जो क्या बोला है 125 से क्या है 10% मोर है, तो इसका 10% मोर है मतलब y का वैल्यू 125 का 110/100 होगा कि नहीं होगा? y का वैल्यू 125 का 110/100, ये हमारा y का वैल्यू आ रहा है। और y के बारे में क्या बोला है? इफ y इज 10% लेस देन x बोला है। नहीं, क्या बोला पढ़ो तो? y, ओके। तो ये मेरा y का वैल्यू हो गया। अब अगर हमको x का वैल्यू निकालना होगा तो x इसका 90% होगा कि नहीं होगा? सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट टाइम रूल तो क्या बोला है? x इज 10% लेस देन। अच्छा, हमको x का वैल्यू निकालना है ना? हाँ सिंपल सी बात, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका 90% ही होगा, सही था। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, y देखो इसको पीछे से बनाना है, ठीक है। एक नंबर है 125, बोला है कि y जो है 125 से 10% ज्यादा है, ये सवाल बोला है कि सब कोई बुक खोल के बैठे हैं आप लोग? देखो सवाल में देखो लिखा हुआ है y इज 10% मोर देन 125, सेकंड पार्ट देखो सवाल का, y इज 10% मोर देन 125, ये बोला है ना? नहीं बोल रहा है तुम लोग यार। तो फिर y इक्वल टू क्या होगा? 125 इंटू 100, 10/100, क्योंकि 10% ज्यादा है तो 10% हमने बढ़ा दिया, तो ये मेरा y का वैल्यू निकल गया। अब देखो, अब बोला है x के बारे में, बोला है कि x इज 10% लेस देन y, x जो है वो y से 10% कम है, यानी जो भी y का वैल्यू था, सपोज अगर y का वैल्यू 100 होता है तो x का वैल्यू कितना होगा? 10% कम बोलो, 90 होगा, मतलब y का 90%। तो इस ये तो मेरा y का वैल्यू आ गया, इसका अगर हम 90% निकाल लेंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? सॉल्व कीजिए। वाह वाह मेरे बच्चे, ये दो से ये दो से ये तो गया, डेसिमल में तो आंसर आएगा 99, 12500, 125 माइनस दो, 55 से इसमें एक, 55 से इसमें एक, दो एक तीन, 27 की जगह में एक एक एक, दो तीन पाँच, दो तीन पाँच, दो, ये आएगा 123.75 आंसर है तो नहीं है? तो फिर कहाँ कुछ अलग आएगा? सही तो आ रहा है, गुना गलती कर रहा होगा तो समझे। इसको अगर तुमको एक लाइन में बनाने का मन है तो ऐसे बना ले, एक लाइन में, ये देखिए एक लाइन में, यहाँ देखो 125, y बोला है 10% मोर, x बोला है 10% लेस, ठीक है। तो 10% मोर, 10 दोनों 10% है ना, तो कोई अमाउंट 10% बढ़े, कोई अमाउंट 10% घटे, ओवरऑल क्या होगा बताओ? शुभम, गोली मारेगा, नो चेंजेस, लेस, बताया था कल। अगर कोई अमाउंट 10% बढ़े और 10% बचे, देखो हम कल तुमसे से सवाल कैसा आता है, देख सवाल ऐसे आता है, कोई अमाउंट 10% बढ़ रहा है फिर 10% घट रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? हाँ, तो इसका 1% कितना होगा? अरे इसका 1% कितना होगा? 1.25 होगा, नहीं होगा? इसका तो काम खत्म, 123.75, ये एक लाइन में हो गया। पूछा तुम सवाल कैसा आता है, देखो सवाल ऐसा ही आता है। नहीं जरूरी है बेटा, चल 50 बोलो।
50। 50 किसका है बाबू? बोल बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 94 निकालो एक बार बुक का आपने। बुक का 94 निकालिए। बोलिए जल्दी बोलिए। सवाल देखिए, दोनों दोनों सवाल में क्या डिफरेंस है? एक में बोला है कि वैल्यू बढ़ा के कितना मल्टीप्लाई किएगा तो रिजल्ट आएगा। एक में बोला है वैल्यू घटाएगा तो कितना मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा। ये कुछ है ना? दोनों सवाल सेम है, ठीक है। 150 और 94 दोनों सवाल सेम है। अंतर ये है कि एक में पूछा कि कितना बढ़ाएगा कि हमारा मल्टीप्लाई होगा, दूसरा बोला है कितना घटाएगा कि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अभी ना हम लोग क्वेश्चन में गोली मारता है, अभी नॉर्मल बात कर। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए, 100 एक नंबर है, ठीक है। अभी इस नंबर में हमने क्या किया, 10% इंक्रीज कर दिया। मेरे पास 100 एक नंबर है और हमने क्या किया, इसमें 10% क्या किया, इंक्रीज किया। अभी देखो, अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर कितना होगा इंक्रीज हो गया? 110 होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि इस 100 में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे ये 110 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? अरे यहाँ देख, आंसर ये होगा आपका 110/100 मतलब 1.10 होगा कि नहीं होगा? मतलब 100 में अगर हम 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 110 चला जाएगा, आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लो हम तुमसे बोले कि कोई एक नंबर है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर 20% इंक्रीज होगा कितना होगा ये बोलो, तो ये नंबर कितना होगा? 120 होगा। अभी सोचो, 100 में तुम कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 120 होगा? 1.20। शाबाश बेटा। अब अगर हम 29.7% इंक्रीज करेंगे तो ये मेरा वैल्यू कितना होगा? 100। 120। अब 100 में तुमने कितना से मल्टीप्लाई किया कि 129.7 होगा? तो 1.29 नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे तुम ध्यान से देख लो, समझ लो। अगर प्लस करने के लिए बोले तो देखो, डेसिमल के बाद जितना डिग्री था, जितना परसेंटेज था वो प्लस हो गया है, हो गया है। यहाँ देखो 20 में 20% था तो 0.20 हो गया है। 29.7 था, 0.297 हो गया है कि नहीं हो गया? तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि कितना परसेंट इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात कि उसको आप प्लस करके निकालो, ठीक है। और जब माइनस की बात करेगा तो माइनस में क्या करोगे? अभी मान लो कि तुम्हारा 10% डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा अब ये 90 होगा 100 का नंबर घट के, तो तुमने कितना माइनस किया ध्यान से देखो। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.90, 90/100 होगा मतलब 0.9। अगर मान लो तुमको हम देता कि 20% डिक्रीज करना है, तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, 100 का x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू हो जाएगा 80/100 मतलब यहाँ हो जाएगा 0.8। ये कब होगा? जब आपको डिक्रीज करना है, ठीक है। ये कब होगा? जब डिक्रीज करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपने आप में 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए जब डिक्रीज हो रहा है तो देखो 1 में से 0.1 ये जो था ना वो माइनस हो जा रहा है, मतलब ये जा रहा है 0.9। 20% डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? 1 माइनस 0.2 माइनस हो जा रहा है, मतलब ये जा रहा है 0.8। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि 4% डिक्रीज कीजिए, ठीक है, या 6% डिक्रीज कीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, 100 का वैल्यू घट के 96 होगा, सॉरी 94 होगा।
अब कितना से मल्टीप्लाई किया, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 94, एक्स इज इक्वल टू जाएगा 94/100 मतलब 0.9। ठीक है, तो प्लस करने के लिए बोले या माइनस करने के लिए बोलिए, एक तरीका होता है। प्लस करने के लिए जब भी बोले कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जितना परसेंट बढ़ा रहा है एक में डेसिमल उतना जोड़ दो और उतना से मल्टीप्लाई करो, और घटाने के लिए एक में डेसिमल के बाद उतना घटा दो, तुम्हारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, हम बिना एक्स ही तो बोल रहे थे, तो मान लीजिए थोड़ी बता रहे हैं, हम तुम समझाने के लिए बताया है, हम तुमको वही बता रहे हैं। हम एक्स वाई तो मानेंगे, तुमको बोल ही नहीं रहा है। हम क्या बोल रहा है कि अगर 30% बढ़ाना है तो सिंपल सी बात 1.30 इतना से मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट चला है। अब क्यों होगा वो तुमको मैंने दिखा दिया, समझ में आया। 40% बढ़ाना है तो वन, कोई भी चीज अपने आप में वन होता है, 0.40 से मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा, काम खत्म। 45% बढ़ाना है, 1.45 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है। और अगर घटाने के लिए बोले कि कितना घटाए, तो सिंपल सी बात, अगर 10% घटाना है तो 1 माइनस 0.10, 4% घटाना है 1 माइनस 0.04। ठीक है, मान लो 33% घटाना है तो 1 माइनस 0.33 मतलब क्या आ जाएगा 0.66। जरूरत है एक्स की, और क्यों हुआ वो समझ में आ गया कि क्योंकि हम लोग वैसे इसको बना सकते हैं। चलो, प्लस करने के लिए बेटा बोले तो जितना से बढ़ाने के लिए बोलेगा ना उतना डेसिमल के बाद वो नंबर बढ़ा दो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुमको बोल रहा हूं कि 25% इंक्रीज करना है, कोई एक नंबर जो है वो 25% इंक्रीज हो रही है, आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर है, अभी अगर 25% से इंक्रीज हो रहा है और सपोज अगर कोई नंबर 100 होता है तो ये बढ़ के 125 हो गया। ठीक है, अब सवाल पूछा था कि 125 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि ये नंबर आएगा, इस 100 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि ये 125 आएगा। तो इसका आंसर था 1.25। ठीक है, मतलब ये 125/100 इज इक्वल टू हो गया 1.25। अभी इसको मैं ये बोल रहा हूं कि ये करने की जरूरत नहीं है, आप देखो कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 25% ना, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में वन होता है नहीं, तो बढ़ा रहा है तो वन में ऐड कर दो, और घटा रहा है तो वन से माइनस कर दो। जैसे 25% बढ़ा रहा है तो वन के बाद डेसिमल 25, क्योंकि 25 अगर परसेंट को तुम कन्वर्ट करोगे तो 0.25 होगा डेसिमल में। अरे बोल, हम हो गया ना, तो ये हमने बढ़ा दिया। और अगर बोलता घटाने के लिए तो क्या करते, 1 माइनस 0.25 करते तो 0.75 हो जाता। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए प्लस और घटाने के लिए माइनस, तो आपके बुक का जो आंसर है उसका 1.297। शायद डी ऑप्शन है क्या, या ए में है, ठीक है कोई बात नहीं, 1.297 है तो नेक्स्ट वन। 50 के बाद 56 बोलो, 56 क्या है, बोलिए 56। 56 बोल रहे हो बेटा, हाँ बोलो। 656, ओके। सिंपल सा सवाल है बेटा, दो नंबर है और दो नंबर में बोला है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 80% है। ठीक है, और फिर बोला है कि उनके स्क्वायर का सम 656 है, ये बोला है ना, उनके स्क्वायर का सम 656 है, तो आपको नंबर बताना है 656 किसका होता है स्क्वायर। देखो
कहने का मतलब कि मान लो एक नंबर अगर x है, दूसरा नंबर सिंपल सा बात है, x का 80/100 होगा। बोला है कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर का 80% है, तो एक नंबर अगर एक x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, x का 80/100। ठीक है, और इस दोनों का स्क्वायर का सम 656 है। ज्ञान, यही यही इक्वेशन है ना। अच्छा, 4 टाइम बोला है, 4 टाइम द स्क्वायर सम ऑफ दियर स्क्वायर बोला है। चलो हो गया। मान लो एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या हो गया, एक्स का 80% हो गया, अभी दोनों का स्क्वायर हो गया और इसका 4 टाइम 6। सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना था, क्लियर बोला हुआ है। हाँ, वो दिन भर कैपेसिटी खत्म हो जाता है, तुम लोगों का नेट खत्म हो जा रहा है। चल, ये किसका था बेटा 56? हमारा बन जाएगा कि सॉल्व कर दें? सॉल्व मांगेगा ही तुम, इससे कटेगा ये 4 × 4 = 56, 114 हो गया ना। अभी 114 है तो हमारे ख्याल से क्या क्या होगा नंबर। हाँ, कटेगा तो 144, 164, ठीक है। अभी यहाँ क्या हो गया, अभी तो इधर दिख रहा है हमको, सीधे दिख रहा है कि 164 क्या होता है, 100 + 64 होता है। ये तो हमको खड़े खड़े दिख गया, तो ये x हो गया, और देखो ये तुमको 10 का स्क्वायर हुआ और ये 8 का स्क्वायर हुआ। ये तो बिना सॉल्व किए हुए हमको दिख गया। 164 है मतलब 100 + 64 है, तो एक वैल्यू 100 हो जाएगा, एक वैल्यू 64 हो जाएगा, सिंपल सी बात, एक 10 हो गया और एक 8 हो गया। नहीं हो गया? आप लोग भी देखा करो, ठीक है। और धृतराष्ट्र मत बनो, आंख बंद करके मत चलो। सब अच्छे बच्चे हो तुम लोग, यू ऑल आर गुड बॉयज, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। गुड गर्ल का नाम लिए थे, वो गायब हो गया फोन। चलो 57, 57 किसका है बेटा? बोल बेटा, क्या सवाल, क्या बोल। 5% ऑफ ए, 4% ऑफ बी, हाँ, इज 2/3 ऑफ द, अच्छा, 6% ऑफ ए, 8% ऑफ बी। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें निकालना क्या है तुमको? आराम से निकलेगा, इसमें दिक्कत क्या था? 5×3 = 15, 15 + 12 = 6×2 = 12 +8×2 = 16। ठीक है, 100 को खा जाओ पूरा, ए एक साथ, बी भी एक साथ, तो ये तुमको आ गया 3a = 4b, therefore a/b = 4:3। क्या दिक्कत है इसमें? यही आंसर है। फिर चलिए, तो और किसी का डाउट है? नहीं, अब हम लोग देखते हैं 60। बोलो, सॉल्व। ओके, एक कोई एक नंबर है, उसको 3/5 और उसी नंबर का 5/3, ठीक है। कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर क्या है, कहने का मतलब क्या था बेटा
कि एक स्टूडेंट था, उसको करना था 5/3 से मल्टीप्लाई, उसने किया 3/5 से मल्टीप्लाई। ये सवाल है ना। एक स्टूडेंट था, उसको करना था 5/3 से, लेकिन उसने कर क्या दिया, 3/5 से। सिंपल सी बात है, गलती तो होगी ही कि नहीं होगी। अब बेटा ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ना, तुम 1 से बनाओ, 100 से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखेगा। लेकिन हम ना रहता तो हम इसमें एक ऐसा नंबर लेता है जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो काम करने में आसानी होगी। 100 लेके नहीं बनाता है, या एक्स लेके भी हम इग्नोर करता है। हम एक ऐसा नंबर लेता जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। क्लियर है? तो तुम बोलो अपने मुंह से कोई एक नंबर बोलो जो 3 से कटे, 5 से कटे। 15, मान लो 15 एक नंबर है, ठीक है। अभी 15 का 3/5, मतलब आंसर आ रहा है 9, लेकिन आना कितना चाहिए था, 15 का 5/3, 5/3 आना चाहिए था 25। ठीक है, अभी देखो आना चाहिए था 25, आया कितना, 9। गलती तो है कि नहीं है? अभी कितना गलती, कितना गलती है, 16। हाँ 16 गलती है, डिवाइड बाई 25 इंटू 100, नहीं निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, और किसी को 1 to 60, और बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। दोनों डिवाइड करो। क्या है बोलो तो, 56 और 56 2/3, इसको किस पे कन्वर्ट, हाँ? अरे मेरे गधा, तो ये तो फॉर्मूला बेसिक है। ये 200/3% हो गया। हाँ 2/3 हो गया, 2/3 हुआ। गधा है तुम, टेबल हुआ, याद रखा करो ना। चलो, अरे यहाँ 200 हो जाएगा। 66 2/3 था, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 200/300 होगा। ये दोनों कटेगा, 2/3 नहीं होगा। चलो, अब देखिए, जो कल था उसमें अभी हम लोग को देखना है मार्क्स, नंबर का देखना है, और सैलरी देखना है। ठीक है, अभी जैसे वोट तो आप लोगों ने दे दिया। शादी करने की उम्र कितनी है जी? अच्छा कर देता है, आपने शादी की उम्र कितना है बता दो हमको। बिहारी बच्चा यही बोलेगा। शादी का उम्र, लड़कियों का कितना है जी, लड़की लोग? अरे गधा आंसर, क्या, गलत है, क्या, ये भी गलत। 18, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल। इसका, हाँ इसका मतलब ये होता है कि लड़कियां जो होते हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं लड़कों से, ठीक है ना, और लड़के जो होते हैं वो देर से मेच्योर होते हैं। ठीक है, मतलब आप अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हो लेकिन अपने लिए बीवी नहीं चुन सकते हो। समझ में आया बात मेरा? अगर आप ये, अगर वाह इस पे ज्ञान बोला है अगर आप, अगर आपका एज, बॉयज आपके लिए, लड़कों के लिए
अगर आपका एज 21-18 साल है तो आप अपने लिए सरकार चुन सकते हो, अपने लिए पीएम चुन सकते हो, सीएम चुन सकते हो, लेकिन आप अपने लिए बीबी नहीं चुन सकते, उसके लिए आपको 21 होना पड़ेगा। ठीक है, चलो, वोट के लिए था। अभी यहाँ मार्क्स की बात हो, सैलरी की बात हो, ठीक है, ये दो सवाल है। बट शुभम का एक सवाल है वोट को लेकर। बोल बेटा, वोट के लिए क्या सवाल तुम्हारा? हम्म। हाँ, ठीक है। 1375, और यहाँ 375 हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 वोट से जीता है। हाँ, और ए को मिला है 1375 वोट, तो बी को मिला होगा 375 वोट, कि नहीं मिला होगा? अब जो भी वोट हुआ है उसका 70% इज इक्वल टू कितना हो गया? 1700 ना, कितना हो जाएगा? 3 3 6, 1750। देखो, ये टोटल वोट 1750 हुआ ए और बी का मिलाकर। और मैंने क्या बताया था कल कि वैलिड वोट ही जुड़ाता है, कितना वोट पड़ा उससे मतलब नहीं है, जो वोट वैलिड है वही काउंट होगा। बोला था कल। तो वैलिड वोट तो तुम्हारा यही है, 1750, नहीं है? तो जो भी वोट है, टोटल जो वोट है, हमको उसका नहीं पता। सवाल ये पूछा कि टोटल कितने वोटर थे, ये पूछा है सवाल, पूछा है ना? तो टोटल वोट में 70% वैलिड वोट हुआ, और इस 70% का वैल्यू जो हो गया वो 1750 हो गया, क्योंकि ये 70% इन दोनों के बीच में बट गया है। क्लियर है? सॉल्व करो, निकल जाएगा तुमको टोटल वोट। ओके, चलो, अभी आते हैं हम लोग मार्क्स पे। तो आपके एग्जाम्स में सवाल अक्सर आता है मार्क्स को लेके। ठीक है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आप एग्जाम दोगे, ठीक है? एग्जाम देने के बाद फिर आपका क्या उसको बोलते हैं, ये एग्जाम एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपको तनख्वाह मिलेगा, तनख्वाह मिलने के बाद आपको साथ आपकी शादी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्क्स एग्जाम देने के लिए। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि इस ऐप में भी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। तो ना हम क्वेश्चन सेट कर लेंगे, परसेंटेज जब खत्म हो जाएगा ना, तो परसेंटेज का क्वेश्चन सेट हो मतलब हो गया है, उसको डाल देंगे। 1 घंटे के लिए विंडो खुलेगा, 1 घंटा में आपको टेस्ट दे देना। ठीक है? ओके, ये बदमाशी नहीं कि सर हम नहीं दे पाए थे, हम वो नहीं कर पाए। आपको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि टेस्ट कब होने वाला है। आप उस समय ही खुलेगा वो टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट की तरह खुलेगा। आप टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट देने के बाद आप वहां से। क्लियर है? तो वो केवल परसेंटेज का होगा। चलो, अभी आते हैं मार्क्स में। बेटा, मार्क्स में देखो, 2 3 तरह के सवाल आते हैं। पहला जो सबसे कॉमन सवाल है वो ये आता है कि किसी एक बंदा को कुछ मार्क्स मिला, वो इतने नंबर से फेल हो गया। किसी दूसरे बंदे को कुछ मार्क्स मिला, वो इतने नंबर से पास हो गया। तो आपको पासिंग मार्क बताना है या आपको फुल मार्क बताना है। ठीक है? इस तरह का सवाल मार्क्स का आता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। लिखिए तो, इफ राम गेट्स राम गेट्स इफ मत लिखिए, राम गेट्स राम गेट्स 450 marks, 450, 450 marks, and failed by 50 marks, 50, and failed by, राम गेट्स 450 मार्क्स, राम जो है वो 450 नंबर पाता है, एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स, और 50 नंबर से फेल करता है। वेयर एज वेयर एज श्याम गेट्स श्याम गेट्स 550 marks and failed by 50 marks.
हाँ सॉरी, हाँ पास बाई 50 मार्क्स एंड पास बाई 50 मार्क्स एंड पास बाई 50 मार्क्स। If passing mark is if passing mark is 33%, if passing mark is 33%, find the full marks. Find the full marks. If passing mark is 33%, find the full marks. ठीक है, एक सवाल और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। राम गेट्स 400 marks and failed by 10% and failed by 10% of full marks and failed by 10% of full marks, whereas Sam gets Ram gets 400 marks and failed by 10% of full marks and failed by 10% of full marks, whereas Sam gets 300 marks 300 marks and failed by 20% of full marks and failed by 20% of full marks. Find the find the find the full mark and passing mark. Find the full marks and passing mark. ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट है, 5 मिनट बाद फिर हम लोग क्लास को रिज्वाइन करेंगे। ओके।